हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में बहुत सारी भर्ती निकली हुई है जिसमें दिव्यांग भाई बहन भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये भर्ती जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की भी है और इसके अलावा ग्रेजुएशन प्लस उसके साथ में CA या CS या BTech या BE इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यहाँ पर पोस्ट हैं। अगर किसी ने केवल ग्रेजुएशन ही किया है तो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी पोस्ट है। आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, सबके लिए यहाँ पर पोस्टें हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, उसमें कितनी फ़ीस लगेगी और डिसेबल्ड भाई बहनों से रिलेटेड क्या नियम कानून है, स्क्राइबर वगैरह कैसे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, फ़ीस कितनी है, सब चीज़ें मैंने उस डिटेल वीडियो में बनाई है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या जैसे ये वीडियो लास्ट में एंड होगी तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि इस जीवन बीमा निगम में जो भर्तियाँ निकली हुई है उनका फॉर्म किस तरीके से फिल करे दिव्यांग भाई बहन, स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई नॉन दिव्यांग भाई बहन भी देख रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम हमको वहाँ पर लगता है जहाँ दिव्यांग भाई बहनों के लिए बताना होता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। बाकी जितने भी आप दिव्यांग हैं तो ये समझ लीजिए एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं छूटेगा इस वीडियो में, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देख लो और उसके बाद में फॉर्म फिल कर दो। चलो चलते हैं हम सबसे पहले साइट पर। दोस्तों, ये फॉर्म फिल करने का जो अप्लाई लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और जैसे ही आप इस अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप अपना मोबाइल अगर सीधा पकड़े होगे हाथ में तो ये वेबसाइट जो है आपके मोबाइल में ओपन नहीं होगी। देखो लिखा है दिस वेबसाइट इज़ विएबल ओनली इन लैंडस्केप मोड। तो अब आप अपने मोबाइल को ऐसे लंबा कर लेंगे, ठीक है, सीधा नहीं पकड़ना, तिरछा करके लंबा करके रखना है और अपने मोबाइल में रोटेट जो फंक्शन होती है उसको ऑन कर लेना है, तभी ये रोटेट हो पाएगा। फिर इसके बाद में आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। अब आप इसको केयरफुली फॉर्म फिल करोगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम बताना है, उसको कंफर्म करना है। फिर मिडिल नेम अगर आपका है कोई तो मिडिल नेम बताना है, उसको फिल करना है, मतलब कंफर्म करना है। फिर अगर आपका कोई लास्ट नेम है तो उसको फिल करना है और फिर उसके बाद में उसको कंफर्म करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का नाम संदीप कुमार सिंह है तो संदीप फर्स्ट में आ जाएगा, कुमार मिडिल में आ जाएगा और सिंह लास्ट में आ जाएगा। अगर किसी का नाम केवल संदीप कुमारी है तो संदीप फर्स्ट में आ जाएगा और कुमार लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पर मिडिल का छोड़ देंगे। और अगर केवल किसी का नाम संदीप ही है तो बस फर्स्ट में फिल कर देंगे और उसके बाद में कंफर्म कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये उदाहरण के लिए है, आपका नाम जो भी XYZ है वो यहाँ पर फिल करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल नहीं करनी, जैसे संदीप कुमार और @ अगर आप लगाते हैं तो संदीप कुमार यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में @ ये लगा हुआ है और यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेंगे gmail.com, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अगले स्टेप में आएंगे, यहाँ पर अपनी पूरी ईमेल आईडी लिखेंगे, जैसे संदीप कुमार @gmail.com। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर पूरी फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे, ये देखो लिखा हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने ये ओके का पॉपअप आएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ओके पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल पर और मैसेज में भी भेज दिया जाएगा, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। अब अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का। फोटो के लिए आपको लाइव फोटो भी लेना है और इसके अलावा आपकी फाइल में जो फोटो है उसको भी अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से फोटो कैप्चर करने के लिए आप इस फोटो कैप्चर पर क्लिक करेंगे और कुछ कंडीशन आपसे मांगी जाएगी, परमिशन वगैरह, तो आप उनको यस कर देंगे और कैमरे के सामने बिल्कुल आ जाएंगे। आपका बैकग्राउंड जो है सफ़ेद होना चाहिए, दीवार पर किसी तरीके का कोई पोस्टर वगैरह नहीं होना चाहिए या सामान कोई पीछे नहीं होना चाहिए और आपका फोटो भी क्लियर आना चाहिए। फोटो के सामने आप आएंगे और नीचे कैप्चर पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में कैप्चर किया हुआ फोटो भी आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और फिर यहाँ पर आप टिक कर देंगे कि हाँ आपने अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, या जो दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो देख नहीं पाते हैं वो थंब लगाते हैं तो अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देंगे और उसको भी आप साइज़ बना लेंगे सही से, क्योंकि दिक्कत आती है थंब इम्प्रेशन को अपलोड करने में, तो उसका साइज़ वगैरह फाइल नेम वगैरह सही से बना लेना। फिर उसके बाद में उसको यहीं पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे, वो अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे और आप थोड़ा और नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा आपको नेक्स्ट का बटन, आप इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आर यू अप्लाइंग अंडर एडवर्टाइजमेंट ऑफ, किस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप केवल ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर केवल ग्रेजुएशन के लिए आप
अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप स्पेशलिस्ट में करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास में CA है या CS है, तो आप सेकंड वाली चूज़ करेंगे। मान लो मैंने फर्स्ट वाली चूज़ करी, इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर एक ही पोस्ट है AAO की, तो आप यहाँ पर इसको चूज़ कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर स्पेशलिस्ट वाली करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी पोस्टें दिख जाएगी, जो असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल और इलेक्ट्रिक, CA CS, जो AAO CS वगैरह की है, इनके बारे में सबको मैंने डिटेल में बताया है, डिटेल वीडियो में, पहले उस वीडियो को देख लेना। फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो अभी मैं जनरल वाली ही फिल करके दिखाता हूँ AAO की। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपकी कैटेगरी क्या है, आप SC ST OBC या EWS या जनरल जो भी है उसको चूज़ कर लेंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर OBC या SC ST चूज़ करते हैं तो आपसे सब कास्ट भी आपकी पूछी जाएगी। मान लीजिए आपने OBC चूज़ किया तो OBC में आप क्या है वो भी यहाँ पर बताना होगा न, और जनरल में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि क्या आप डिसेबल्ड है 40% या 40% से ज़्यादा। तो अगर आप 40% या 40% से कम हैं या आप नॉन डिसेबल्ड है, आप दिव्यांग नहीं हैं, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप 40% से कम वाले भी है तो भी आप इस ऑप्शन को नो करेंगे, ठीक है। और अगर आप 40% या उससे ज़्यादा के दिव्यांग है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही आपके सामने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, आप HI है, VI है, LD है, ID है, तो जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप HI है, सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आप डेफ है या हियरिंग वाले हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर VI चूज़ किया, ओके पर क्लिक किया, तो उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे आप टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर LD कैटेगरी चूज़ किया, ओके पर क्लिक किया, तो फिर आपको बताना होगा कि आपके एक हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथों में, एक पैर में या दोनों पैरों में, या एक हाथ एक पैर में, या CP LC DW एसिड अटैक या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर ID MD वाला चूज़ करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप मेंटल इलनेस है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, जो भी है वो अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। मान लो अभी मैं LD कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने बोथ लेग चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो ये वाले ऑप्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप CP है, आपको लिखने में भी दिक्कत है CP के साथ में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप CP नहीं है, सेरेब्रल पाल्सी, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आता है कि वेदर यू डोमेन राइटिंग हैंड इज़ इफेक्ट, क्या आपके हाथों में लिखने में दिक्कत होती है। मान लीजिए आप BL वाले भी है और तो भी आपको हाथों में दिक्कत होती है लिखने में, और आप एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइबर लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है हाथों में तो आप सीधा सीधा यहाँ पर नो कर देंगे, क्योंकि मेडिकल में चेक भी किया जाता है, इसलिए सोच समझकर यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान में रखना। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत है, आपसे माउस वगैरह नहीं चलता है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आपको स्क्राइबर भी चाहिए तो यस कर देंगे। अगर आप ब्लाइंड वाले भी है स्टूडेंट तो आप स्क्राइबर के लिए यहाँ पर यस कर देंगे। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर सीधा सीधा नो कर देंगे। फिर आपको कुछ नीचे और ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये उन लोगों के लिए है जो 40% से कम है। जब आप यहाँ पर देखो ऊपर आएंगे यहाँ पर और आप 40% से कम है और यहाँ पर आप नो कर देंगे या आप नॉन दिव्यांग है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप 40% से कम हैं, उसके बाद भी आपको लिखने में दिक्कत है, स्क्राइबर वगैरह चाहिए या टाइम चाहिए, तो अपने हिसाब से यहाँ पर यस नो कर देंगे। अगर आप नहीं हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आप चेक कर देना, तो सर्टिफिकेट तो आपके पास में हाई है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। फिर आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर आते हैं तो यस कर देंगे। फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे, ठीक है। और अगर आप LIC के पहले से एम्प्लॉय है तो यहाँ पर यस करेंगे, उसके बाद डिटेल भरेंगे। अगर नहीं है तो सीधा सीधा यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आपसे आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो पैन नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी है कि आपको अपना मेंस और प्री एग्ज़ाम कहाँ पर देना है, किसी स्टेट में देना है और किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में कौन से में देना है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं प्री के लिए और 3 ही दे सकते हैं मेंस के लिए। तो यहाँ पर अपना स्टेट, जहाँ भी स्टेट में आपको देना है चूज़ कर लेंगे। फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देना है वो भी चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में दूसरी प्रेफरेंस इसी तरीके से दे देंगे और फिर तीसरी भी इसी तरीके से दे देंगे। और मेंस के लिए भी पहली दूसरी तीसरी प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से दे देंगे, जहाँ भी आपको सेंटर लेना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसमें आप अपना पहले डे बताएंगे, फिर मंथ बताएंगे, फिर ईयर बताएंगे। फिर इसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। फिर आप थोड़ा और नीचे आएंगे, आप मैरिड है या अनमैरिड है या विडोवर या डाइवर्सी जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपने पापा का नाम फिर मम्मी का नाम फिल करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना पूरा करेस्पोंडेंट एड्रेस फिल करेंगे, अपना विलेज या शहर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और थाना वगैरह जो भी है वो यहाँ पर, वार्ड नंबर वगैरह जो भी आपका है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आप गांव से हैं तो अपना गांव का नाम वगैरह सब फिल कर देंगे, पोस्ट ऑफिस वगैरह। उसके बाद में आप अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे जिस भी स्टेट से हैं, फिर अपना पिन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट और करेस्पोंडेंट सेम है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो दूसरा एड्रेस जो भी है वो यहाँ पर परमानेंट में लिख देंगे, सेम है तो यहाँ पर क्लिक ज़रूर कर देंगे। उसके बाद में जीएसटी किस पते पर लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा और नीचे आएगा। अब आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करनी है, जिसमें बैंक होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म कर देंगे अकाउंट नंबर और बैंक ब्रांच, और इसके अलावा टाइप ऑफ अकाउंट क्या है आपका, और आईएफएससी कोड यहाँ पर सब कुछ फिल कर देंगे। सब कुछ फिल करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर एक बार वैलिडेट पर क्लिक करके देख लेंगे। अगर कोई भी गलती होगी ना तो आपको पता चल जाएगा, उसके सामने रेड निशान आ जाएगा। अगर कोई भी गलती नहीं होगी तो यहाँ पर सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा। फिर वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद में जब सब कुछ सही रहेगा तो उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल जो है वो पूरी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज फिल करने का। यहाँ पर आपको 10th स्टैंडर्ड का पासिंग ईयर बताना है, जिसमें डेट, मंथ और ईयर, किस डेट को, किस मंथ को और किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो बताएंगे। और यहाँ पर कितना परसेंटेज आपके मार्क्स रहे वो फिल करेंगे, और आपकी क्लास क्या रही, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी रहा वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आप अपना ग्रेजुएशन का यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ग्रेजुएशन आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या कोई अदर से भी आपने किया है तो अदर का ऑप्शन है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने अभी आर्ट्स चूज़ कर लिया। अब पासिंग ईयर आप इसमें बताएंगे, डेट, मंथ, ईयर, सब कुछ यहाँ पर देखो बताना है, डेट, मंथ, ईयर। फिर उसके बाद में कितना परसेंटेज आपका ग्रेजुएशन में रहा वो यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी आप रहे वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद में अगर आप चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर अपनी दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की ही है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर अगर आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको फिल करेंगे, वरना इसको भी छोड़ देंगे। आप नीचे आएंगे यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लैंग्वेज। अब आपको रीड, राइट और स्पीक कौन सी लैंग्वेज करनी आती है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको यहाँ पर फिल करने के बाद में रीड, राइट और स्पीक जो भी सब कुछ में टिक कर देना। अगर आपको कोई और सी लैंग्वेज भी आती है तो उसको यहाँ पर फिल कर देना। मान लीजिए आपको इंग्लिश भी आती है, रीड, राइट और स्पीक सब कुछ करना आता है तो सब पे सेलेक्ट कर देंगे। इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर फिल करके रीड, राइट और स्पीक सब कुछ कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक बार वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट आपकी डिटेल सब कुछ सही होगी, ओके का बटन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप इसमें देख लेंगे कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ है तो बैक जाकर सही भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आई के बाद में यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए फिल किया है आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर इसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके का पॉपअप आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही अब आपके सामने अपलोड वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपना अपलोड करना है, जिसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आपको वाइट पेपर पर अपना लेफ़्ट थंब लगाना है ब्लू या ब्लैक इंक से, और उसके बाद में उसका साइज़ बनाने के बाद में यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपके मोबाइल में होगा उस पर क्लिक कर देंगे। फिर ओके का बटन आएगा, आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हैंड राइटिंग अपलोड करनी है। हैंड राइटिंग में देखो क्या अपलोड करना है। आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक्स वाले पेन से लिख लेना है आई के बाद में यहाँ पर अपना नेम लिख देंगे जो आपका नाम है। उसके बाद में हियर बाय दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। इसके बाद में कोमा लगा देंगे यहाँ पर, जहाँ जहाँ लगा है अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद में आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप, और ये कोमाज में बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का आपको लिखने के बाद में इसका साइज़ जो है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। आप जहाँ पर भी अपने मोबाइल में रखे होंगे उस पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपनी 10th की
जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसकी PDF बनाने के बाद में उसको भी अपलोड करना है। 100 से 50 KB के बीच में होगा, ये भी अपलोड कर देना। और अगर आप चाहते हैं डिजी लॉकर से कनेक्ट करके अपना पूरा वेरीफाई करना, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, या इसे अभी नो भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ओके का पॉपअप आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि दिव्यांग भाई बहनों की इसमें 85 फीस लगेगी प्लस GST जो लगेगी, तो टोटल यहाँ पर 100.30 आपको सबमिट करने होंगे। तो अपनी फ़ीस सबमिट करने के लिए आप यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे गूगल पे से करना चाहते हैं या फ़ोनपे या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहते हो वहाँ पर क्लिक करके और अपने हिसाब से अपने मोबाइल से अपना पेमेंट कटवा देना। उसके बाद में आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट वगैरह ले लेना, क्योंकि मुझे अभी ये फॉर्म फिल नहीं करना है, तो इस वजह से अभी मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। बस आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पेमेंट करना है और अपना फाइनल प्रिंट ले लेना है। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बता दिया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में शेयर किया करो वीडियो को। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।